बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ रमज़ान के लिए एक स्पेशल कचौरी की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से ये कितनी ज़बरदस्त और कितनी क्रिस्पी ये तैयार हुई है। इसको हम बासानी से घर में बनाएंगे और इसके लेयर्स देखें किस तरह से उसी तरह से ही नज़र आ रही हैं जिस तरह से हमने इसकी लेयर्स तैयार करनी है। आपने इस शानदार सी रेसिपी के लिए बस जी क्या करना है, वीडियो को देखना है लास्ट तक ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। चलिए ज़बरदस्त सी कचौरी की रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल और उसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी 2 कप मैदा। मैदा जो है आप जब भी यूज़ किया करें अच्छे से छान के फिर यूज़ किया करें, ताकि कोई भी इसके अंदर डस्ट वगैरह हो या कोई भी कंकर वगैरह हो वो बआसानी से निकल जाए। यहाँ पर 2 कप मैदा मैंने ले लिए है। अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून में शामिल कर दूंगी नमक। बहुत ही शानदार और बहुत ही इजी तरीका आपके साथ में शेयर करूंगी। अब यहाँ पर जो है हम शामिल कर देंगे घी हमने यहाँ पर ली है 2 से 3 टेबलस्पून। घी हम इसलिए इसमें शामिल करेंगे ताकि ये जो हमारी कचौरी है बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी तैयार हो। अब इसको हमने अच्छी तरह से हाथों से ही मिक्स कर लेना है। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है। अब इसको जो है हल्का हल्का सा पानी डालकर हमने इसको गूंद लेना है, जिस तरह से हम घर में रेगुलर आटे के गूंदते हैं ना, उसी तरह से हमने इसको गूंद लेना है। लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा फ़र्क ये रखना है कि हमने जो समोसों की डो बनाई थी उसको थोड़ा सा हमने हार्ड तैयार किया था और इसको हम थोड़ा सा नरम रखेंगे। जी बस ये देखिए यहाँ पर जो है मैंने आटे को गूंद दिया और देखिए माशाल्लाह से कितना नरम सा हमने आटा गूंदा है। आपने भी इसी तरह से ही गूंदना है। अब इसके ऊपर हम जो है लगा देंगे ऑयल और इसके ऊपर कोई भी ढक्कन या ये जो शॉपर हमारे घरों में होते हैं इससे हमने जो है इसको अच्छे से ढाँक देना है ताकि इसके ऊपर जो है खुश्की वगैरह ना आए। और यहाँ पर दूसरा बाउल लिया है, उसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी घी, जो कि मैंने लिया था 3 टेबलस्पून और 3 टेबलस्पून ही मैंने शामिल करना है इसके अंदर मैदा। ये हम इसकी जो है एक लई सी तैयार कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करके एक पेस्ट की शक्ल में हमने इसको तैयार कर लेना है। जी व्यूअर्स ये देखें यहाँ पर इस तरह हम फिलिंग तैयार करते हैं कचौरियों के लिए। अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया, उसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी 4 टेबलस्पून ऑयल का। और ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून शामिल कर देना है लहसुन, जो कि मैंने बारीक चॉप कर लिया था। लहसुन को हमने सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए ही भून लेना है ताकि इसका जो एक खुशबू है वो निकल कर आए, लेकिन हमने इसको ब्राउन नहीं करना। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी, मैंने यहाँ पर 3 से 4 अदद दी थी हरी मिर्चें, उनको बारीक चॉप कर दिया था, वो शामिल करेंगे। और हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी मैं यहाँ पर ज़ीरा। अब इसको हमने हल्का सा भून लेना है और अल्हम्दुलिल्लाह से इसकी जो खुशबू है बहुत ही शानदार सी आ रही है। अब इसको जब 1-2 सेकंड के बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे प्याज, जो कि मैंने बारीक चॉप करके वो इसमें शामिल कर दी थी। और इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे और हल्का सा जो है मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। और फिर से वही बात, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में मुझे आप ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। जी ये देखिए जब प्याज़ों का जो है पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो जाएगा तो हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने लिया है दड़ा मिर्च, हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर और धनिया पाउडर शामिल करेंगे यहाँ पर 1 टीस्पून और नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून के करीब। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हम अमेज़ा है वो आलू का बनाएंगे तो इसलिए इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस हम तेज़ रखेंगे। अब स्पाइसेस शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छी तरीके से भून लेना है। ये सारी चीज़ें जो है रमज़ान में बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, तो अगर हम इसको घर में बआसानी से बना सकते हैं तो क्यों ना हम सवाब की नीयत से अगर घर में बनाएं, एक रोज़ेदार को बनाकर भी खिलाएं तो हमें कितना सवाब मिलता है। अगर हम सब घर वालों के लिए बनाएंगे ऐसी चीज़ें तो हमें इस चीज़ का कितना ज़्यादा सवाब मिलेगा। जी व्यूअर्स ये देखिए यहाँ पर जो है मैंने आलू को बॉईल करके उनको अच्छे से मैश कर दिया था, वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से हमने कर लेना है मिक्स। आप लोग इस रमज़ान में ये चीज़ें घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये जो रेसिपी है वो किस तरह की लगी है। जी व्यूअर्स ये देखिए अच्छी तरीके से हमने इसको कर लिया है मिक्स। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी हरा धनिया, जो कि इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ाएगा।
हरा धनिया शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छी तरीके से कर लेना है मिक्स। अब इसको जो है अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है हमने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। और जो हमने कचौरियों के लिए आटा गूंदा था उसको हमने आधे घंटे का रेस्ट दिया था। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा हमारा जो आटा बनके तैयार हो गया है। कोई भी हो आटा, अगर हम घर में भी आटा रोटी के लिए भी बनाते हैं उसको आप रेस्ट देके दोबारा से जो है जब हम उसको गूंदते हैं तो उसकी जो रोटी है बहुत ही शानदार सी तैयार होती है। इसी तरह से ही हमने जो कचौरी का आटा है उसको भी इसी तरह से ही हमने रखना है। आधे घंटे के बाद इसको ये देखें कितना ज़बरदस्त सा और शानदार सा ये मुलायम सा आटा हमारा बनकर तैयार हो गया है। और यहाँ पर जो है मैं अच्छे से एक डस्टिंग करूँगी और इसके बाद हम इसके जो है पीसेस बना लेंगे जितने हमें चाहिए। अब इसके जो है हमने बना लेने हैं पेड़े। माशाल्लाह से ये जो रमज़ान शरीफ का महीना है इसमें ही इतनी बरकत होती है कि हम डिफरेंट तरीके की जो डिशेस हैं वो बनाते हैं घर में। और उस महीने ख़ास तौर पे हमारे घरों में फ्रूट्स भी आते हैं और अच्छे अच्छे पकवान भी बनते हैं। लेकिन आपने नोट किया होगा कि आगे पीछे कभी भी हमें इतनी तौफीक नहीं होती कि घर में हम समोसे बना लें या पकोड़े बना लें या कोई भी ऐसा एहतमाम कर लें। लेकिन रमज़ान शरीफ का महीना ऐसा होता है कि हम एक टाइम के लिए दो दो तीन तीन डिशेस भी बनाकर रख लेते हैं। अल्लाह ताला हमारे खानों में और हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा बरकत नसीब करे और हमारे रमज़ान के महीने रोज़ा रखने की तौफीक दे। जी बस ये देखिए यहाँ पर जो है मैंने रोटी को बेल लेना है अच्छी तरीके से, जिस तरह से हम आम रोटी को बेलते हैं। ये जो है रोटी इसके हमने 2 कचौरियाँ जो हैं बनाकर तैयार करनी है। ये देखिए पहले जो है मैंने गुलाई में इसको बेल दिया था, फिर इसको जो है जिस तरह से हमने लंबाई में समोसे वाली पट्टी बेली थी इसी तरह से हमने बेल के और ये जो हमने इसका पेस्ट सा तैयार किया था वो इसके ऊपर जो है लगा देना है। इससे ये होगा कि हमारी जितनी भी लेयर्स वगैरह होंगी ना वो बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होंगी। ये देखिए सारी तरफ मैंने घी का और मैदे का जो पेस्ट बना कर रखा था वो मैंने इसके ऊपर रोटी के ऊपर लगा दिया है। अब इसके ऊपर जो है हमने मैदे की डस्टिंग कर देनी है। और डस्टिंग करने का तरीका वही है कि जो हमने जिस छन्नी से हम चाय वगैरह छानते हैं उससे हमने इसकी जो है इस पर डस्टिंग करनी है। इससे ये हो जाता है कि बहुत ही एक जैसी हर तरफ से डस्टिंग हो जाती है। ये देखें इस तरह से अच्छी तरह से हमने इस सारी रोटी के ऊपर जो है मैदा लगा देना है। और फिर इसका जो एक किनारा है उसको उठा के इस तरह से हमने इसके ऊपर रख देना है। इसको थोड़ा सा और मैं आगे कर देती हूँ। ये देखें इस तरह से। अब दूसरी साइड उठा के हमने इसके ऊपर रख देनी है। बहुत ही आसान है। इससे जो है हमारी कचौरी की जो लेयर्स बनेंगी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होंगी। और दोबारा से हमने इसके ऊपर जो घी का पेस्ट बनाया था वो इसके ऊपर हम लगा देंगे। ब्रश की मदद से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है मैं हाथों से ही लगाऊंगी। इससे ये होगा कि अच्छे से लग जाएगा हर तरफ। और फिर दोबारा से हमने इसी तरह से मैदे की डस्टिंग कर देनी है इसके ऊपर। अब इसके बाद दोबारा से एक सिरा उठा के हमने इसकी जो है साइड को चेंज कर देना है इस तरह से। और हल्का हल्का सा इसको दबा देना है और हल्के हाथों से जो है हमने इसको बेल लेना है। ज़्यादा सख्त तरीके से नहीं बेलना कि हमारी लेयर सारी ख़राब हो जाए। इस तरह से हल्के से बेल लेना है। और फिर दोबारा से हमने जो है इसके ऊपर घी लगा देना है और इसी तरह से ही हमने इसके ऊपर डस्टिंग कर देनी है। ये देखें इसी तरह से हम सारी के ऊपर लगा देंगे। बहुत ही आसान ये तरीका है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और दोबारा से इसी तरह से हमने जो है इसके ऊपर डस्टिंग कर देनी है। और इसका जो है एक रोटी का रोल सा बना देना है। थोड़ा सा टाइट करके इसको रोल बनाना है इस तरह से, थोड़ा सा टाइट करके ताकि हमारी जो लेयर्स हैं वो खुले ना। अब इसको हम हल्का हल्का सा घुमाते जाएंगे तो एक ये रोल की शक्ल में हमारे पास बनके ये पेड़ा जो है तैयार हो जाएगा। जी बस ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त तरीके की इनके जो लेयर्स हैं वो बनकर तैयार हुई हैं। लेकिन ये एक रोटी नहीं है, इसकी हमने 2 कचौरियाँ बनानी है। अब हमने जो है इस दरमियान में से एक छुरी की मदद से इसको कटिंग कर लेना है।
इस तरह से। और ये देखिए माशाल्लाह से इसकी जो लेयर्स हैं कितनी ज़बरदस्त और शानदार सी तैयार हुई हैं। जी व्यूअर्स, ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी हमारी जो कचौरियों के पेड़े की लेयर्स हैं वो तैयार हुई हैं। इसी तरह से ही हमने सारे पेड़े जो है बनाकर तैयार कर लेने हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से सारे पेड़े कितने खूबसूरत लग रहे हैं देखने में, और ये खाने में भी इतने ही क्रिस्पी बनेंगे। अब यहाँ पर जो है हमने इसको बेल लेना है। ये जो लेयर्स वाली साइड है ना, इसको हमने रखना है नीचे, इस तरह से इसको हमने नीचे ही रहने देना और हल्के हाथों से इस तरह से हमने इसको इक्वल सा कर लेना है। फिर उसके बाद हमने जिस तरह से आम रोटी बेलते हैं उस तरह से हमने बेल लेना है। बस इतना ध्यान करना है, जो हमारी लेयर्स वाली साइड है ना, उस रोटी को हमने उस साइड को हमने नीचे ही रखना है। ये देखें, इसको हमने नीचे ही रखना है और फिर हमने इसको बेलना है। ये देखिए इस तरह से जो है मैंने एक छोटी सी रोटी सी बना लेनी है। अब इसको हम ये देखें, एक यहाँ पर छोटी सी मैंने एक प्याली ली है। अब इसको फिलिंग का तरीका बताती हूँ कि प्याली के ऊपर जो है हमने हल्का सा ऑयल लगाया था, और ये जो हमने कचौरी की रोटी बेली थी इसको उठा के हमने इसके ऊपर रख देना है इस तरह से। और हमने इसके ऊपर जो है जो हमने आलू का अमेज़ा बनाया था वो इसके अंदर हम रख देंगे। ये देखिए इस तरह से तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब हम रखेंगे, और इसके जो किनारे हैं उसके ऊपर हल्का सा पानी लगा देंगे। अब इसके जो साइडें हैं इस तरह से हमने कर लेनी है बंद। बहुत ही आसान, फीलिंग का तरीका भी बहुत आसान है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर जो हमने अमेज़ा रखना ना, वो इतना ज़्यादा भरकर नहीं रखना, वो सिर्फ हमने 1 टेबलस्पून के करीब ही रखेंगे। ये देखिए अब ऊपर से इसको जो है हल्का सा पकड़ के इस तरह से प्रेस करके बंद कर देंगे, और देखिए हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से कचौरी बनकर तैयार हो गई है। अब इसी तरह से सारी हमने तैयार कर लेनी है। अब यहाँ पर दूसरी ली थी मैंने रोटी, उसके भी इस तरह से मैंने आलूओं का अमेज़ा जो है 1 टेबलस्पून रखा था और उसके किनारों पर हल्का सा पानी लगा दिया था। इससे ये होगा कि हमारे जो किनारे वो अच्छे से बंद हो जाएंगे। और ये देखें इस तरह से हमने करके एक पेड़ा सा तैयार कर लेना है, और इसके ऊपर से इसको हल्का सा घुमाकर प्रेस कर देना है। और ये देखिए माशाल्लाह से इसी तरह से ही हमने सारे तैयार कर लेने हैं। अब यहाँ पर जो है दूसरी साइड पे मैंने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था। ऑयल को ज़्यादा हमने गरम नहीं रखना, नहीं तो हमारी कचौरियाँ ऊपर से तो ब्राउन हो जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी, जो कि हमें बिल्कुल भी ऐसे नहीं चाहिए। सिर्फ हल्का सा इतना गर्म हो कि हमारे हाथों को सेक आए। तो कचौरियाँ एक एक करके हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है। ये देखें इस तरह से जो है मैंने इसके अंदर फ़िलहाल तो 4 इसके अंदर कचौरियाँ डाल दी हैं। अब इसको हम इतना पकाएंगे कि इसका जो कलर है वो हल्का सा ब्राउन हो जाए। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे कचौरी को पकने में। हमने इसको मीडियम टू लो आंच पे पकाना है। 1 मिनट के बाद हमने आंच को जो है हल्का कर देना है। अब इसके जो है इस तरह से साइडें हमने चेंज करके इसका जो है खूबसूरत सा ब्राउन सा कलर लेकर आना है। और माशाल्लाह से ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है। अगर आप चाहें तो इसको और ज़्यादा ब्राउन कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये इतना ही प्यारा लगता है तो इस वजह से मैंने इसको निकाल लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी हमारी जो कचौरी है वो बनकर तैयार हुई है। आप लोग इस रमज़ान में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने दस्तरखान में इस रेसिपी का भी इजाफ़ा ज़रूर करिएगा। अब इसी तरह से ही जो एक एक करके मैं निकाल लूँगी, और माशाल्लाह से इसकी लेयर्स देखें कितनी ज़बरदस्त सी वाजिया हो रही हैं। अब इसी तरह से ही मैंने बाकी सारी कचौरियाँ जो है बनाकर तैयार कर लेनी है। और माशाल्लाह से ये देखने में भी बहुत खूबसूरत है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होंगी। अब ये सारी जो है मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। ये जैसे जैसे मैं बनाती जा रही थी वैसे वैसे ही कचौरियाँ जो है ख़त्म होती जा रही थी। तो ये देखिए यहाँ पर सारी हमने बना लेनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी आज की जो कचौरियाँ हैं वो बनकर तैयार हो गई हैं। ये बहुत मुश्किलों से मैंने ये जो कचौरियाँ हैं वो मैंने बचाई हैं कि आप लोगों को दिखाने के लिए। वो जैसे ही मैं बनाती जा रही थी वैसे ही ये ख़त्म होती जा रही थी।
उम्मीद करूँगी आपको ये जो कचौरियों की रेसिपी है वो पसंद आई होगी। और चाहते हुए फिर वही बात, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में मुझे आप ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और ये आलू की कचौरियों की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर मुझे आपने इसका फीडबैक भी देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। चलती हूँ, मिलेंगे आने वाली आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।